गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। लेकिन तभी राहुल जैसा दिखने वाला एक और शख्स वहां आकर खड़ा हो जाता है। घर के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा था। राहुल, तुम तो बेहोश हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इस रीमा की वजह से हो रहा है। हमें इसका कुछ करना होगा। ठीक कहती हैं आत्मा। सुदीप आगे बढ़कर रीमा के बाल पकड़ लेता है और उसे खींचकर दीवार में धक्का देने की कोशिश करता है। रीमा झटके से दीवार से टकरा जाती है और तभी एक जोरदार चीख सबके कानों में सुनाई देती है। लेकिन यह चीख रीमा की नहीं बल्कि सुदीप की थी। रीमा ने पास में पड़े हुए एक डंडे से सुदीप के सर पर वार किया, जिसके वजह से उसके अंदर मौजूद छलावे का साया उसका शरीर छोड़कर बाहर निकल गया। सुदीप कुछ देर के लिए बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होने लगा। असल में छलावा और किसी के अंदर नहीं बल्कि खुद सुदीप के अंदर था। ये जैसा जैसा हमें दिखा रहा था वैसा ही नजर आ रहा था। लेकिन अब वो साया यहाँ से जा चुका है और अब कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इस पर शक हुआ क्योंकि मैंने ही कहा था शायद ड्राइवर छलावा है और इसने उसे मार दिया। उसके बाद इसने मेरे पैरों के निशान गायब करके सबका शक मेरे ऊपर डाला। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब राहुल मुझे बचाना आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं था। छलावे की वजह से सबको ऐसा नजर आ रहा था। सुदीप ने उसे मारने की कोशिश की। तब मुझे समझ में आ गया कि असली छलावा सुदीप के अंदर मौजूद था।